कल हमने शुरू कर रखा था ब्लड रिलेशन, जिसका टाइप 3 था पजल। देखो मैंने आज क्वेश्चन पहले ही लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम कम लगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब देखो क्या है क्वेश्चन। पी, क्यू, आर, एस, टी और बी एक परिवार के सदस्य हैं जिनका व्यवसाय मनोवैज्ञानिक, प्रबंधक, वकील, सवर्णकार, डॉक्टर और इंजीनियर है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। मतलब ये जरूरी नहीं कि पी का मनोवैज्ञानिक ही होगा, क्यू का प्रबंधक होगा, कुछ भी हो सकता है, इस क्रम में नहीं है। डॉक्टर बी का दादा है जो मनोवैज्ञानिक है, यानी डॉक्टर तो बी का दादा हो गया पर बी मनोवैज्ञानिक है। एस जो प्रबंधक है उसका भी विवाह पी से हुआ है। आर जो सवर्णकार है उसका भी विवाह वकील से हुआ। क्यू, टी और वी की माता परिवार में दो ही विवाहित जोड़े हैं। देखो इसका हमें ग्राफ बनाना है, कैसे बनेगा अब वो देखो। देखो शुरू वाली लाइन देखो, डॉक्टर वी का दादा है, वी वी ये हो गया इसका दादा, यानी एक पीढ़ी यहाँ पर और एक पीढ़ी यहाँ पर, यानी ये डॉक्टर है। देखो डॉक्टर, अब यहाँ हमें नहीं पता कौन सा है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, हमको नहीं पता। पर ये वी क्या है, मनोवैज्ञानिक। देखो साइड में थोड़ा छोटा लिख लो, आप मनो लिख लो ताकि हमको पहचान हो जाए कि वी मनोवैज्ञानिक है। वो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखोगे, आपको पहचान करनी है। ये देखो मनो से मनोवैज्ञानिक छोटा करके लिख दिया। आगे देखो आप, एस जो प्रबंधक है उसका विवाह पी से हुआ है। अब इसमें एक चीज देखो, एक पजल टाइप बोलते हैं इसको। एस जो कि प्रबंधक है उसका विवाह भी पी से हुआ है, ठीक है। आर जो सवर्णकार है उसका विवाह वकील से हुआ। देखो यहाँ पे अभी तक एस जो प्रबंधक उसका विवाह पी से हुआ है, हमें यहाँ पर कुछ साफ नहीं दिख रहा। एस जो प्रबंधक है, एस या पी यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। आर जो सवर्णकार उसका विवाह वकील से हुआ है। देखो आर जो सवर्णकार है उसका विवाह वकील से हुआ है। अब यहीं से मुद्दा पलटता है। देखो आर जो कि सवर्णकार है, यानी वो डॉक्टर तो है ही नहीं, और उसका विवाह वकील से हुआ है। मतलब आर और वकील ये दोनों डॉक्टर वाली लाइन में तो है ही नहीं। देखो अब जो एस जो प्रबंधक उसका विवाह पी से हुआ, यानी पी तो डॉक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि परिवार में दो ही विवाहित जोड़े हैं, एक ऊपर वाला, इसके बच्चे होंगे, ये कुंवारे हैं। आप समझ रहे हो, परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। दादा अगर विवाहित होगा तभी तो बेटा होगा, दादा अगर विवाहित है तो ही बेटा होगा। तो अब देखो पी से हुआ है और उसका विवाह किससे हुआ, एस जो कि है प्रबंधक, एस एस प्रबंधक है। अब देखो प्रबंधक, ये नेगेटिव क्यों, महिला क्यों है, क्योंकि पी दादा है, दादा है तो वो पॉजिटिव हो गया, पुरुष हो गया। अब आगे देखो, एस जो प्रबंधक उसका विवाह पी से हुआ है। आर जो सवर्णकार उसका विवाह वकील से हुआ है। देखो आर जो सवर्णकार उसका विवाह वकील से हुआ है। आर सवर्णकार है, आर जो सवर्णकार उसका विवाह वकील से हुआ है, वकील। आर सवर्णकार हो गया, सवर्णकार हो गया। अब देखो, अब हमें ये नहीं पता आर पुरुष है या महिला है। आर जो सवर्णकार उसका विवाह वकील से तो हो गया, ठीक है। क्यू टी और वी की माता है, मतलब टी और वी की अगर माता होगी क्यू, तो जाहिर सी बात है दोनों या तो भाई होंगे आपस में, या बहन होंगी, या भाई बहन होंगे, कुछ भी हो, पर ये एक दूसरे के एक ही मतलब पीढ़ी है ये, ठीक है। परिवार में दो विवाहित जोड़े, आर जो सवर्णकार उसका विवाह वकील से होता है। क्यू टी और वी की माता है, क्यू टी और वी की माता, माता है, क्यू टी और वी की माता है। देखो क्यू क्यू टी और वी की माता है, ठीक है। आर तो सवर्णकार है, देखो आर की तो पहले ही दे दी उसने, सवर्णकार है। क्यू यहाँ पर हो गया ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखो क्यू टी और वी की माता तो आर तो पिता ही हुआ, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखो ये कैसे हो गया, ये कैसे किया हमने, दोबारा देखो। देखो डॉक्टर वी का दादा है, यानी वी हो गया डॉक्टर वी का दादा जो कि मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। एस जो प्रबंधक उसका विवाह पी से हुआ है। देखो एस जो प्रबंधक उसका विवाह पी से हुआ है, हमें इस लाइन से कुछ नहीं मिल रहा, पर नीचे देखो आर जो सवर्णकार उसका विवाह वकील से हुआ है। तो देखो जब तक दादा ही विवाहित नहीं होगा तो पिता कैसे होगा और ये बच्चे कैसे होंगे। परिवार में नीचे दे रखा दो ही विवाहित जोड़े हैं, तो ऊपर वाले दो होंगे, यानी पिता और दादा वाला। तो देखो आर सवर्णकार हो गया, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं हो सकता, उसका विवाह वकील से हुआ तो ये भी डॉक्टर है। तो अब देखो
तो इस लाइन से पता चलता है कि ऊपर वाली लाइन इस वाली लाइन के लिए एस जो प्रबंधक उसका विवाह पी से हुआ है, एस प्रबंधक विवाह पी से हुआ, पर पी दादा है तो ये पुरुष है, क्यों एस महिला होगी, प्रबंधक हो गई। आर जो स्वर्णकार है, आर हमने एक बार ले लिया, उसका विवाह वकील से हुआ है, ठीक है। क्यू टी और वी की मात्रा है, क्यू टी और वी की मात्रा है, आर स्वर्णकार हो गया, क्यू मात्रा है ना, तो आर तो स्वर्णकार है, ठीक है। क्यू मात्रा तो क्यू महिला होगी, आर क्या हो गया, पुरुष हो गया। इन काम को पता ही नहीं ये क्या है क्या नहीं है। अब देखो पूछ सकता है कि परिवार में कितने पुरुष हैं। अगर परिवार में पूछ लिया उसने, परिवार में क्वेश्चन देखो ये आ गया, परिवार में कितने पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं। तो देखो आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो एक दो, अगर ऑप्शन में दो तो मिलता है तो ठीक है, अगर दो के साथ ये बोल दिया जाए निर्धारित नहीं कर सकते, तो आपका आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों, हमें इन लोगों का नहीं पता ये क्या है, पुरुष है महिला है क्या है, ठीक है। अब पूछता है पी का व्यवसाय क्या है, पी का व्यवसाय क्या है। ये पजल थी क्योंकि डॉक्टर का हमको नहीं पता था, पी का व्यवसाय क्या है, तो पी का व्यवसाय डॉक्टर है। पूछ लेगा पी का टी से संबंध बताओ, टी का पी का संबंध, पी का टी से, टी का दादा हो गया पी, या टी का पी से टी, पोता या पोती। ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिलेगा, या तो पोता मिलेगा या पोती मिलेगा, या फिर पोता या पोती मिलेगा। टी का पूछ लेगा व्यवसाय क्या है, तो देखो टी का व्यवसाय क्या है। अब एक मिनट देखो, आप इसका लिखना भूल गए हम। देखो मनोवैज्ञानिक, वकील, प्रबंधक, डॉक्टर, सलाहकार, 6 है टोटल, एक इंजीनियर बचता है, तो इंजीनियर इसके लिए हो गया इंजीनियर। तो टी का व्यवसाय क्या है, इंजीनियर है। एक और एग्जाम्पल कराता हूँ मैं भी आपको, जाहिर आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखो, अब देखो अब देखो आई जे के एल एम और एन एक परिवार के सदस्य हैं जिनको नीला, लाल, सफेद, नारंगी, पीला और हरा रंग पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। देखो अब क्वेश्चन देखो, एन नीला रंग पसंद करता है और उसके दादा को पीला रंग पसंद है, वह जिसको लाल रंग पसंद है उसका विवाह आई से हुआ है। परिवार में केवल दो ही विवाहित जोड़े हैं, के को नारंगी रंग पसंद और उसका विवाह उससे हुआ जिसको सफेद रंग पसंद है। जे एन और एम की माता है, एम एन की बहन है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखो और परिवार में दो ही विवाहित जोड़े हैं, ये भी आ गया। देखो एन, यहाँ से देखो एन, एन नीला रंग पसंद करता है, देखो नीला, नीला रंग पसंद करता है और उसके दादा को पीला रंग पसंद है, यानी ये उसका दादा हो गया यहाँ पर पीला, उसका दादा आएगा यहाँ पर जो भी होगा। अब देखो वह जिसको लाल रंग पसंद है उसका विवाह आई से हुआ है। इसे कुछ पता चल रहा है लाल रंग पसंद किसको है, हो सकता है इसकी वाइफ को लाल रंग पसंद हो, तो आई पीला भी हो सकता है, या यहाँ पर भी हो सकता है। अभी इस लाइन से हमें कुछ नहीं पता चला। परिवार में केवल दो विवाहित जोड़े, के को नारंगी रंग पसंद और उसका विवाह उससे हुआ जिसको सफेद रंग पसंद है। अब के यहाँ पर भी हो सकता है, के को नारंगी रंग पसंद है, देखो के को नारंगी रंग पसंद और उसका विवाह उससे जिसको सफेद रंग, तो देखो के को नारंगी रंग पसंद और उसका विवाह उससे जिसको सफेद रंग पसंद है, यानी वो यहाँ पर है, के को नारंगी रंग पसंद है, क्योंकि परिवार में केवल दो विवाहित जोड़े हैं। देखो के को नारंगी रंग पसंद है और उसका विवाह किससे हुआ जिसको सफेद रंग पसंद है, जिसको सफेद रंग पसंद है, ठीक है। अब आगे देखो आप, ये ऊपर वाली फिर वापिस आ जाओ, है जिसको लाल रंग पसंद है उसका विवाह आई से हुआ है, यानी इसको लाल रंग पसंद है। यहाँ पर कौन है वो हमें अभी नहीं पता। जे एन और एम की मात्रा है, यानी एन और एम की अगर जे मात्रा होगी, तो एक बात देखो आप, जे एन और एम की मात्रा है, ठीक है, तो के नारंगी इनकी मात्रा है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन तो हुए, या बहन बहन कुछ भी लगा लो। जे मात्रा है तो देखो के तो नारंगी होगी, पर जे मात्रा है तो ये नेगेटिव यानी महिला, तो ये पुरुष। अब आगे देखो, एम एन की बहन है, एम बहन है एम की, एम बहन है एन की, ठीक है। अब देखो आई जे के एम एन बच गया क्या, एल, तो यहाँ पर क्या आ गया, एल आ गया यहाँ पर।
आई दादा था तो ये पुरुष, क्योंकि देखो ऊपर ही बोला था एन नीला रंग पसंद करता है, उसके दादा को पीला रंग पसंद है, तो ये महिला, ये महिला। देखो एम एन की बहन जरूर है, पर बहन की बहन भी तो बहन ही होती है, देखो इसका नहीं पता। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए परिवार में कितने पुरुष हैं, तो देखो एक दो, दो तो हैं ही, तीसरा हो भी सकता है नहीं भी, या निर्धारित नहीं कर सकते, कुछ भी बोल सकते हो आप। और देखो पी का व्यवसाय पूछ लिया आपसे, पी का क्या व्यवसाय है, तो पी का व्यवसाय आप बता सकते हो देख के। नहीं सॉरी, ये दूसरा निकल गया था। देखो पूछ लेगा एम को कौन सा रंग पसंद है, पी नहीं सॉरी, एम को कौन सा रंग पसंद है, तो देखो अब एम को कौन सा रंग पसंद है, लाल पीला नीला हरा बच गया, तो हरा इसके लिए आ गया, एम को हरा रंग पसंद है। पूछ लिया जाए परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो वो आपको पता है, निर्धारित नहीं कर सकते। अगर निर्धारित नहीं कर सकते, ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में दो है, तो आपका आंसर दो हो गए। एम का आई से संबंध पूछ लिया जाए, एम का आई से, एम का आई से, आई पोती हो गई, देखो ये महिला है तो इसलिए पोती हुई आई ये। पूछ लिया जाए जैसे ऑप्शन दे के, आई के, आई एल, जे एन, एम एन, देखो ये चार ऑप्शन मान लो दे रखे हमको, आई के, आई एल, जे और एन, एम और एन। पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा विवाहित जोड़ा, तो देखो के और जे दे रखा है, आई और एल दे रखा है, आई एल है, तो हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। या पूछ लिया जाए सफेद रंग किसको पसंद है, जे को पसंद है, जे रंग सफेद को, इसको बोलते हैं पजल टाइप, ब्लड रिलेशन का पजल टाइप। इसमें थोड़ी सी पहेली के अनुसार होता है, सिर्फ वो आपको थोड़ी उलझन देगा, एक लाइन में आपको नहीं पता चलेगा, दूसरी लाइन से पता चल जाएगा, दो से नहीं पता चलेगा, तीसरी लाइन से पता चल जाएगा। थोड़ी मेहनत करोगे बिल्कुल आसान चीज़ है पजल भी। ओके धन्यवाद, कल हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। लगता है आप समझ भी गए होंगे, आसान चीज़ है, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें और अच्छी चीज़ें लाएंगे, और एक अलग से पजल है उसके अंदर, और आपको सीजीएल लेवल तक के ये कर पजल सीजीएल लेवल तक का कराएंगे, जिसके अंदर ब्लड रिलेशन भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है धन्यवाद।